चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीबीआई ने कहा सबूतों से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट बोला 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। पुलिस की भूमिका पर भी संदेह है। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आए। अस्पतालों की स्थिति जानता हूं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं। जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि हमें बताया गया है कि डॉक्टर काम पर वापस जाने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार को मिली Z+ सिक्योरिटी, महाराष्ट्र में कोई नया समीकरण बनने वाला है क्या? जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से मिली Z+ सुरक्षा दी गई है और ऐसा केंद्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे की आकलन की समीक्षा के बाद किया गया है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने संभावित खतरों की समीक्षा के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 83 साल के हैं शरद पवार के लिए हाई लेवल सशस्त्र VIP सुरक्षा कवर की सिफारिश की है और उसी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CRPF से शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी कवर देने को भी कहा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और OBC समुदाय के बीच उभरा तनाव भी शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की एक खास वजह हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले महिला पहलवानों की सुरक्षा हटी, विनेश फोगाट का आरोप। जी हां दोस्तों, स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एक बार फिर भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह दावा किया कि ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की सुरक्षा हटा ली। हालांकि इस मामले में दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी भी गवाह महिला पहलवान की सुरक्षा हटाए जाने का आदेश नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को सुरक्षा दी हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का सेरेमोनियल वेलकम, राष्ट्रगान की धुन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री टस्क होस्ट करेंगे लंच। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के पोलैंड दौरे पर है। गुरुवार को राजधानी वारसा में आज उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ। यहां भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल दोस्तों, मोदी कुछ देर में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। टस्क प्रधानमंत्री मोदी के लिए लंच भी होस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में तैनात होंगे हथियारबंद जवान, कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, CM विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब हथियारबंद रिटायर्ड आर्मी के जवान तैनात किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य अस्पतालों और वहां के स्टाफ की सुरक्षा को मजबूत करना है। विशेष रूप से हाल ही में कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा के साथ हुई अत्यंत गंभीर घटना के बाद, जिसने पूरे देश में अस्पताल सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या अस्पतालों के बाहर बैंकों की तरह हथियारबंद रखना सही रहेगा या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंपई सोरेन के अलग पार्टी बनाने से बीजेपी को होगा फायदा, झारखंड की 14 सीटों पर सीधा पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 3 दिनों तक एक आलीशान होटल के बाहर कैमरा यूनिट से तैनात रही सभी झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन की एक झलक को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। दोस्तों, उम्मीद थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होगी। हालांकि चंपई सोरेन भाजपा के साथ किसी भी बैठक के बिना ही दिल्ली से चले गए, या यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी मीटिंग की सार्वजनिक तौर पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, चंपई सोरेन जब झारखंड में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र सरायकेला पहुंचे तो कोलान के टाइगर ने घोषणा की कि उनके जीवन का एक अध्याय शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों, अगर चंपई सोरेन अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं तो इससे बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, क्योंकि वह JMM की 14 सीटों पर सीधा असर डालते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और NC में गठबंधन, फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल गांधी बोले हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों, सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
असम में काजी नहीं, सरकार निकाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश, 90 साल पुराना कानून बदलेगा। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने आज यानी कि 22 अगस्त को विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024 को पेश किया। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। दरअसल दोस्तों, बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बिल में 2 विशेष प्रावधान है। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा।